जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर, यानी मिश्रण का तीसरा पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। और तीसरे पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि ये आरआरबी 2017 में आया था और भी कई एग्जाम में आया है। इसमें कह रहा है कि 20 रुपए और 10 रुपए के कुल 100 नोट हैं जिसका मूल्य 1400 रुपए है, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 20 रुपए के 100 नोट लेते तो वो नोट कितने होते, 2000 होते। यानी कि 20 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000। और अगर 10 रुपए के 100 नोट होते तो वो कितने होते, 1000 होते। अब टोटल इनका जो मूल्य है वो मूल्य कितना है, 1400 रुपए। तो यहां हम लिख लेंगे 1400 रुपए। अब हमें क्या करना है, इस 1400 में से 1000 घटाना है। तो इधर आ जाएगा ये 400 और इधर आ जाएगा ये 600। तो इनका जो रेशियो निकाल के लाना है हमें, तो 0 से ये 0 कट गया और इसको काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो जो रेशियो निकल के आया, अनुपात कितना निकल आया, अनुपात हमारा निकल के आया 2:3। लेकिन अनुपात न पूछ के वो क्या पूछ रहा है, वो नोटों की संख्या पूछ रहा है। और कौन से नोट की संख्या है, 20 रुपए के नोट की संख्या है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो 20 रुपए का अनुपात निकल के आया हमारा, वो कितना है, 2 है। और देखिए, इन दोनों अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। और कुल नोट कितने हैं, 20 नहीं, कुल नोट कितने, 100 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। और देखिए, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। तो 20 रुपए के कुल नोट बराबर 40, और यही हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या किया हमने कि 20 रुपए और 10 रुपए के कुल 100 नोट थे। तो जब हम मान के चलो हमने 20 रुपए के 100 नोट लिए तो 2000 रुपए हो जाएंगे, और 10 रुपए के 100 नोट लिए तो 1000 हो जाएंगे। और ये जो औसत मूल्य है वो कितना है, 1400 रुपए। तो हमें क्या करना है, 2000 में से 1400 घटाना, तो 600 आ गया। और 1000 में से 1000 में से यानी 1400 में से 1000 घटाना है तो 400 आ गया। 0 से ये 0 कट गए और 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो अनुपात आपका कितना निकल के आ गया, 2:3। अब देखिए 2 किसका निकला है, 20 रुपए का। तो 20 रुपए का निकला है तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर लिख लेंगे और इनका टोटल कर लेंगे। 3 और 2 5 हो गए और इनटू 100 कर देंगे और यहां से इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएसबी 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीनी की मात्रा निकालेंगे। तो चीनी कितनी हो जाएगी, 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है। तो चीनी की मात्रा निकालेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 6/20 हो जाएगा। या इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, 3/10 भी कह सकते हैं, या हम इसको 0.3 भी कह सकते हैं।
तो चीनी हमारी कितनी निकल आई, 0.3 निकल आई। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो पानी भाप बन के उड़ गया, तो मात्रा कितनी रह गई, मात्रा रह गई 5 लीटर पानी में से, यानी कुल मात्रा कितनी थी, कुल मात्रा थी 5 लीटर और 1 लीटर भाप बन गई, तो कितनी मात्रा हो गई, 5 - 1 अर्थात 4 लीटर, 4 लीटर मात्रा हो गई। अब हमें क्या करना है कि शेष मिश्रण में चीनी का क्या निकालना है, हमें चीनी का परसेंट निकालना है कि चीनी कितनी परसेंट है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे चीनी का परसेंटेज बराबर, अब यहां देखिएगा चीनी की परसेंट कितनी थी, 0.3 और मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे और नीचे डिवाइड 4 का लगा देंगे, तो 25 100 के 100 और 25 या 75, तो चीनी का जो परसेंट आ गया वो कितना आ गया, 7.5। क्या करना था हमें, सबसे पहले 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी थी, तो हमने क्या किया 5 × 6 कर लिया, और परसेंट को बदलते हैं तो 100 का डिवाइड लगा देते हैं, तो हमने डिवाइड लगा दिया और इसको काट दिया तो 6/20 आ गया। जब इसको 2 से काटा 3/10 आ गया, और 10 से 3 को काटा तो 0.3 आ गया। अब कुल मात्रा हमारी कितनी थी, 5 लीटर, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो मात्रा कितनी रह गई, 4 लीटर। अब चीनी का परसेंट ज्ञात करना है, तो परसेंट ज्ञात करने के लिए चीनी की मात्रा 0.3 थी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 7.5। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, और इसमें क्या कह रहा है देखिएगा कि दूध के 1 जार में 40% पानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे 40%, क्या हो गया ये, वाटर। इसके एक हिस्से को दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। तो देखिए ये तो 40% यहां भी पानी हो गया पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में पानी कितना हो गया, 19%। अब कह रहा है अब पानी का प्रतिशत 26 है जब उसको बदला, तो यहां लिख देंगे हम 26%, और मिश्रण के नियम से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 में से 26 गए तो 7 आ गए, और 26 में से 40 गए तो 14 आ गए। तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 1:2, अर्थात जो अनुपात निकल के आया वो कितना आया, अनुपात बराबर 1:2 निकल के आया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि दूध की कितनी मात्रा बदली गई। अब यहां पर देखिएगा दूध की मात्रा जो हम निकालेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखिएगा यहां पर कितना दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो दूध का अनुपात है वो कितना है, वो 2 है, तो यहां लिख देंगे दूध की मात्रा यानी 2, और देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि पहले हमें इस 2 को लिख देना है और इसका अनुपात दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो अनुपात कितना आ गया हमारा, 2:3। तो अब वो कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा बदली गई, तो यही दूध की मात्रा होगी, यानी 2/3 हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा जो आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, और कह रहा है कि सोने और
चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया गया। यानी कि हमें कोई वस्तु बनानी है, कोई जेवर बनाना है, तो उसके लिए सोने और चांदी को इस अनुपात में पिघलाया गया। यदि 30 किलो सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करो। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो देखिएगा, इसमें 8 और 12 का अनुपात था, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 और 3 का अनुपात ये हो जाएगा। अब सोना निकाल लेंगे, तो देखिए सोना कितना हो जाएगा, सोना टोटल सोना 30 किलो था और सोने का अनुपात 2 निकल के आया है, तो सोने की मात्रा 15 यूनिट आ गई। कितनी आ गई, 15 यूनिट आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिएगा 15 यूनिट सोने की मात्रा आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है पिघले हुए मिश्रण का वजन निकालना है। तो अब यहां से सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहां से 15 ही आ गई। अब टोटल देखिएगा, यहां पर इस रेशियो का अगर हम टोटल कर देंगे, रेशियो का टोटल कर देंगे, तो रेशियो का टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, यानी 2 + 3 = 5 आ जाएगा। अब हमें मात्रा निकालनी है इसकी, तो मात्रा कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहां से हमारा सोना कितना आया, 15 यूनिट, 5 का कर देंगे गुणा, तो 15 पना 75, तो 75 केजी वजन हो जाएगा उस मिश्रण का। अब देखिएगा यहां से एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करता हूं ताकि आपके अच्छी सी समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया गया। यदि 30 किलो सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने अनुपात लिखा, तो अनुपात हमारा कितना आया, 8 और 12 आया। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी अनुपात कितना निकला है, 2 और 3। अब अनुपात को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए सोना कितना दे रहा है, 30 केजी, तो 30 केजी में यहाँ ये तो आया सोने का, और ये यानी गोल्ड का आया, और ये सिल्वर का रेशियो आया। तो जब गोल्ड की बात करेंगे तो 30 किलो गोल्ड है, उसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो 15 यूनिट आ गया। अब 15 यूनिट, और जब टोटल इनका कर लेंगे तो 5 हो गया। जब टोटल वजन करेंगे तो 15 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारी टोटल मात्रा आ जाएगी कि 75 केजी हमने मिश्रण को तैयार किया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम तथा निकिल को, Al होता है एल्यूमिनियम, Ni होता है निकिल, एल्यूमिनियम तथा निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। कोई मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम लिया गया, तो निकिल की कितनी मात्रा पिघलानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर देखिएगा अनुपात लिख लेंगे, एल कितना है 3 और निकिल कितना है 4, 3 और 4 का अनुपात है। अब यहां से देखिएगा आगे कह रहा है कि इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम यूज किया गया, तो Al की जो मात्रा हो जाएगी 36 और Al का रेशियो कितना है 3, तो यहां से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 12 आ गया। 12 आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 3 से
यानी 3 से, और हमें क्या करना है, ये 12 आ गया, 1 यूनिट का जो मान आया 12 आया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट में हम अगर 12 से गुणा करेंगे, 3 यूनिट में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 तियो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 तियो 36। अब देखिएगा यहां पर क्या करना है हमें, जब हमने इसमें 12 से मल्टीप्लाइड किया तब हमें क्या मिला, 36 मिला। यानी कि हमारा जो अनुपात था 3 था, और 3 में हमने 12 से गुणा कर लिया तो हमें कितना मिला, 36। तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, यानी 48 केजी निकिल हमें पिघलाना होगा। ठीक है, क्या करना था हमें, Al और Ni का हमने रेशियो लिख लिया। अब Al की मात्रा निकाल ली, तो 36 डिवाइड बाई 3 कर लिया तो कितना आ गई, 12 यूनिट आ गई। अब हमें क्या करना है कि 12 का, यानी 3 में 12 का गुणा कर देना है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 36। जब हमने 3 में 12 से गुणा किया है तो जाहिर सी बात है कि हमें 4 में भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 12 से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 48। तो हमें 48 किलोग्राम निकिल को पिघलाना होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैंक पीओ 2016 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या करें कि 25 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। तो प्यारे बच्चों, एसिड और वाटर कितना है, 4:1। आगे कह रहा है मिश्रण में 3 लीटर पानी है और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम मिश्रण की बात करेंगे। तो मिश्रण हमारा कितना था, 25 लीटर। 25 लीटर मिश्रण में हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल इनका जो रेशियो है वो कितना, 4 और 1 5 हो गया, तो 5 का इसमें लगा देंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 25। कितना निकल के आएगा मिश्रण, 5। किसका, एसिड का। तो एसिड में हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, जब हमने इसमें एसिड में 5 से गुणा किया तो जाहिर सी बात है कि हमें वाटर में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। लेकिन वो कह रहा है कि नए मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दो, तो यहां +3 कर दो, तो पानी कितना हो गया, 8। तो नए मिश्रण में पानी और क्या कह रहे हैं, अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। तो यहां से अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हो जाएगा कितना, 20:8। यानी कि ये एसिड का आ गया, ये वाटर का आ गया, और इसको हम काट देंगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 5:2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात होगा हमारा कितना होगा, 5:2। अब देखिएगा एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करता हूं, अगर समझ में ना आया हो तो देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 25 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। तो प्यारे बच्चों, एसिड और वाटर का जो रेशियो था 4 और 1 था। अब क्या करना है हमें, टोटल मिश्रण 25 लीटर था और इन रेशियो का जो सम आया है वो 4 और 1 5 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो मिश्रण की मात्रा कितनी, 5 यूनिट हो जाएगी।
5 यूनिट का जब हम 4 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 का अगर 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो 3 लीटर को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। अब दोनों का हमें अनुपात निकालना है, तो 20 अनुपात 8 आ गया। जब इसको काट देंगे 4 से तो 5 अनुपात 2 हो